ये माइनॉरिटी तुष्टीकरण मोदी जी के दिमाग में है। एक मिनट में आप बीच में मत बोलिए। आप देखिए, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, चुप रहिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही। ये तो इतने बेशर्म है कि कभी भाई भाई को लड़ाने में लगे हैं, भाई भतीजे को लड़ाने में। क्या आपको पता है दूध का रेट क्या है? दूध और ब्रेड का रेट पता है? सर हम आए, आप आंकड़ों में क्यों उलझाना चाहते हो? ये सोचने की भी जरूरत ना करें कि हिंदू कभी खतरे में आएगा। हिंदू नरेंद्र मोदी जी से पहले भी लड़ाई लड़ा है और नरेंद्र मोदी जी के बाद भी लड़ाई लड़ता। सवाल आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बन गई तो फिर संपत्ति का बंटवारा हो जाएगा। कहां लिखा हुआ है मैनिफेस्टो में कि संपत्ति का बंटवारा हो जाएगा? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है बड़ी स्पष्टता से कही है और उसका सार क्या है? सार ये है, जो कहते हैं कि भारत की संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है, मनमोहन सिंह जी ने कहा। कांग्रेस का मैनिफेस्टो आप देखिए, वो कहते हैं हम इकोनॉमिक सर्वे कराएंगे। उसके बाद वो कहते हैं कि जो आपकी संपत्ति है उसको बांट देंगे। तो जब पहला हक संसाधनों पे मुसलमानों का है, इनकी सोच है, तो आपकी संपत्ति, आपका मंगलसूत्र लेके किसको देंगे? उन्हीं मुसलमानों को देंगे, चाहे वो घुसपैठिए रोहिंग्या क्यों ना हो। और जब आप बात करती हैं, आप इनके मैनिफेस्टो को पढ़िए, कांग्रेस के। ये तो अभी तक मैनिफेस्टो ही रिलीज नहीं कर पाए, बन रहा होगा। लेकिन कांग्रेस का मैनिफेस्टो ये कहता है बहुसंख्यकवाद की भारत में कोई जगह नहीं है। बहुसंख्यक कौन है? हिंदू है। एक बार मुंह से कह सकते हैं ये मुस्लिम वाद की भारत में कोई जगह नहीं है, नहीं कह पाएंगे। और मंगलसूत्र पे कहता हूं, ये वो लोग हैं, जब मंगलसूत्र टूटा हमारी बहन का बाटला हाउस में, इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हो गए, तो सोनिया गांधी रोई थी, लेकिन वो शहादत पे नहीं रोई थी इंस्पेक्टर की, वो रोई थी क्योंकि आतंकवादी मारे गए थे। मंगलसूत्र की बात इसलिए होगी, संदेश खाली में पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति होती है, बहनों का मंगलसूत्र छीन लिया जाता है। प्रियंका जी, अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनी तो क्या ऐसी परिस्थिति में मुस्लिमों के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी? सबसे पहले तो मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहती हूँ, मंगलसूत्र की बहुत बार बार बात हो रही है। इनको संदेश खाली की महिलाएं याद आई, बहुत अच्छी बात है, मुझे भी याद है। पर क्या आप लोगों को यहाँ पे पता है कि आज आरबीआई का ही डेटा बताता है कि सोने पे कितने लोगों ने कर्ज लिया है अपना सोना बैंक्स को देकर? सबसे अगर रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा होगा तो इन्हीं की सरकार ने तोड़ा होगा। आज महिलाओं को अपना मंगलसूत्र गिरवी रखना पड़ रहा है क्योंकि पढ़ाई हो बच्चों की या हेल्थ के इश्यूज हो, हर तरीके से जो महंगाई अपरंपार बढ़ी है। कहा था महंगाई खत्म करेंगे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब तो महंगाई अपरंपार। अब देखिए ऐसा है, हमारा मैनिफेस्टो आए ना आए उसकी चिंता ये ना करें, क्योंकि जिस भाषा का इस्तेमाल करें हमारी पार्टी के लिए, मैं यहाँ पर सीधा नहीं कहना चाहूंगी, क्योंकि अगर मेरे राज्य में कहा होता तो इनको वहीं के वहीं खरी सुना देती, पर इनके स्तर पर मैं गिरना नहीं चाहूंगी। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो लेकर आई हूँ। मीनाक्षी जी, अगर आपकी अनुमति हो, सोशल जस्टिस और इक्विटी के 2 पेजेस में आपको दे रही हूं जो कांग्रेस पार्टी के हैं, उसमें आप मुझे बताइए कहां माइनॉरिटी तुष्टीकरण हो रहा है। ये माइनॉरिटी तुष्टीकरण मोदी जी के दिमाग में है, क्योंकि हम महिलाओं पे हो रहे अन्याय पे हटाएं, हम महंगाई से हटाएं, हम इनके भ्रष्टाचार से हटाएं, क्योंकि इससे बड़ी भ्रष्ट सरकार नहीं बनी जहां पे उन्होंने प्रजातंत्र के उसूलों को दाव पे डाल दिया हो। ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो, सबका इस्तेमाल कंपनी से लूट कर भी और पॉलिटिकल पार्टीज पे वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल कर भी इन्होंने मिसयूज किया है। एक गाड़ी बन गई है 4 पहिए की, जिसमें एक ईडी है, एक सीबीआई है, एक आईटी है और अब इलेक्शन कमीशन भी शामिल हो गया है। और उसके ड्राइवर है नरेंद्र मोदी जी। अगर ये चारों पहिए अगर फ्लैट हो जाते ना, हवा निकल जाती है, मोदी जी भी हारेंगे और मोदी जी को भी अपनी ड्राइविंग सीट से हटना पड़ेगा। और वही होने जा रहा है, क्योंकि जनता ही ये निर्णय लेने वाली है। आप ये जरूर दीजिएगा, जरा पढ़ लें, पढ़ लिख कर आया करें तो ज्यादा। देखिए, हम तीसरे राउंड की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन ये पहले मैं इक्विटी और सोशल जस्टिस ये बात आगे बढ़ा नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे। पढ़ने से ही तो दिक्कत है। आज हमारे बच्चों को पढ़ लिखा देंगे तो इनको दिक्कत हो जाएगी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ पाएंगे, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और सही ज्ञान में अंतर नहीं कर पाएंगे। इसलिए चलिए, क्योंकि ये राउंड सवालों का है, तो पहला सवाल जो प्रियंका चतुर्वेदी की ओर से आया है आपके पास, सारे सवालों का उत्तर दे दूं। क्या आप झूठ का पुलिंदा बना रहे हैं? देखिए, ऐसा है, छात्र होता है एग्जाम से पहले पूरे साल पढ़ा नहीं होता तो वो कागज लेके घूम रहा होता है कि अभी पढ़ लूंगा, जल्दी से बताऊंगा। जो अपना होमवर्क करके आते हैं, मैं आपको बताता हूं कांग्रेस का मैनिफेस्टो।
जहां माइनॉरिटी का उन्होंने चैप्टर दिया है वहां लिखा है बहुसंख्यकवाद की भारत में कोई जगह नहीं है। दूसरी बात उन्होंने ये लिखा है कि पर्सनल लॉज को हम और मजबूत करेंगे। इसका मतलब मोदी जी, बीच में मत बोलिए मैडम, बौखलाई नहीं है माइक क्या? पे भी नहीं हूँ भाई साहब, आराम से बात कर रही हूँ। आप अपनी मैसेज ठीक है, खुला मंच है, लेकिन खुली कर रहे हैं तो मेरी गलती नहीं है। मिनट है, हाँ, समय धन्यवाद। जाया नहीं वो होना चाहिए। अपनी अपना बारी में जवाब दें और बोलेंगे। जल्दी से अपना सवाल भी पूछें। खुद प्रियंका अटक जी। रहे हैं, मुझ पे दोष दे रहे हैं। मोदी जी ने कहा कि ट्रिपल तलाक अपराध है, सर्वोच्च न्यायालय ने उसे गैर संवैधानिक बताया। ये लोग वापस लाने की बात कर रहे हैं। इनके लिए बहु विवाह आप देखिए, और साथ साथ हलाला ये ठीक है। सीए को लेकर स्टैंड पूछ रहे हैं और वीर सावरकर को लेकर भी सवाल था। सबसे पहले तो मीनाक्षी जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने पढ़ ही लिया होगा एटलीस्ट, आप तो ओपन माइंडेड, आप पढ़ लेंगी। देखिए ये बात सच है। एक मिनट में आप बीच में मत बोलिए। आप देखिए आप चुप रहिए। The Congress चुप रहिए। guarantees that it will चुप pass the रहिए, Constitution। मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी। देखिए मुझे चाय पानी की जरूरत नहीं है। उन्होंने आपको इंटरप्ट तमीज नहीं की किया, जरूरत है। आपने इंटरप्ट नहीं किया मैं था। नहीं कर अब सकता। आप भी इंटरप्ट ना करें। ये देखिए, ये भैया उद्धव का मैं बस आप एक उनके चीज- समय में से मैंने आपको मैनिफेस्टो दिया है। देखिए ऐसा है, समय ना ले। देखिए ऐसा है, मैंने मैनिफेस्टो दिया है, आपने मैनिफेस्टो पढ़ने का काम किया है और आप मुझे बता दीजिए कहाँ माइनॉरिटी कोटा। चलिए माइनॉरिटी कोटा की बात छोड़ते हैं, मैं आपको एक महाराष्ट्र का उदाहरण देती हूँ, शायद आप लोग फॉलो नहीं कर रहे होंगे। मराठा आरक्षण को लेकर वहां पे बहुत भयंकर प्रोटेस्ट चल रहे थे। उनके ऊपर लाठीचार्ज करने का जो कृत्य किया है वो देवेंद्र फडणवीस उनके गृह मंत्री ने किया। उन पे लाठीचार्ज हुआ, बच्चों पे भी लाठीचार्ज किया क्योंकि वो बाहर आकर अपने अधिकार की लड़ाई मांग रहे थे। इन्होंने क्या किया, हमने कहा और ये अभी भी मेरा स्टैंड है कि अगर रिजर्वेशन देना है, किसी और के पैर पे पैर रखकर रिजर्वेशन नहीं देना है, वो 50% का जो बार है उसको उठाने का काम करना है। ओबीसी का आरक्षण ओबीसी के पास रहना चाहिए, मराठाओं को आरक्षण चाहिए, मराठाओं को मिलना चाहिए। पर वहां पर महाराष्ट्र में यहाँ पे आकर बड़ी बड़ी बात करते हैं। महाराष्ट्र में ओबीसी के ही साथ इन्होंने मराठाओं को आरक्षण दिया और फिर ओबीसी बना मराठा की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये तो इतने बेशर्म हैं कि कभी भाई भाई को लड़ाने में लगे हैं, भाई भतीजे को लड़ाने में लड़े हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सत्ता और इनकी नैया तभी पार होगी जब इस तरीके के कृत्य करेंगे जहां पे संविधान की धज्जियां उड़ाएंगे। मेरा प्रश्न जो है गौरव भाटिया जी से है। गौरव भाटिया जी, अभी आपने इन्फ्लेशन के बारे में कुछ बातें रखी हैं। क्या आपको पता है दूध का रेट क्या है? दूध और ब्रेड का रेट पता है आपको? जब 2019 में जब आप आए थे, दूध का दाम तब क्या था? सर आप आंकड़ों में क्यों उलझाना चाहते हो? बेसिक चीजें जो है ना, उसको आपने लगभग 40-50% तक आपने बढ़ गया है इस टाइम पे। एक नॉर्मल जो हम लोग घड़ी का सेल लगाते थे ना सर 2 साल पहले 80 रुपए का लगाया था, 138% क्लियर कर दूं। आपने इतना बढ़ा दिया तो सर भाई पूछेंगे तो मैं उत्तर दे पाऊंगा। ठीक है, मैं इसे आसान कर देती हूँ। एक मिनट माइक ले लीजिए, मैं बता देती हूँ। इनका सवाल ये है कि वो जो महंगाई कम करने की बात हुई थी, महंगाई चरम पर है, वो कैसे कम होगी? देखिए, सबसे पहली बात, मैंने आपको महंगाई के आंकड़े दे दिए हैं। जहां डबल डिजिट में इन्फ्लेशन था, चेक कर लीजिएगा, 4.5% रहा। दूसरी बात, पर कैपिटा इनकम 76,000 थी, 1.5 लाख रुपए हो गई, डबल हो गई। क्योंकि गलत फहमी फैलाई जा रही है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़कर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट का क्या एक सेकंड मैडम, हाँ महंगाई पे भी हम आएंगे, पर एक सेकंड। सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा कहा जो एकनाथ शिंदे हैं इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीफ मिनिस्टर हैं और उसको आप नकार नहीं सकते। आप तो लॉयर हैं, आपको पूरा केस पढ़ लेना चाहिए था। एक चीज मुझे आपको जवाब देना था। आपने वो सैम पिट्रोडा के बारे में कहा था। अमित मालविया जी को तो आप लोग जानते होंगे कौन है। इनके रोज सवेरे एक नया झूठ फैलाने वाले इनके आईटी सेल के हेड हैं। उन्होंने जयंत सिन्हा जी का एक ट्वीट शेयर किया था, एक आर्टिकल शेयर किया था जो इनहेरिटेंस टैक्स पर ही था, जहां जयंत सिन्हा जी जो इन्हीं के मंत्री रह चुके हैं, एमपी रह चुके हैं, उन्होंने कहा था इनहेरिटेंस टैक्स इज अ वेरी गुड आइडिया। उन्होंने फर्स्ट पोस्ट के लिए आर्टिकल लिखा था 2018 में और अमित मालविया जी उसको कोट ट्वीट कहते हैं कि हाँ मैं बिल्कुल सहमत हूं, एक इनहेरेंट टैक्स होना चाहिए। तो अब आप देखिए, जो सहमत थे वो अब अपनी राजनीति के लिए इस तरीके की बात कर रहे हैं। थोड़ा तो हास्यास्पद है, थोड़ी अपनी हिपोक्रेसी को संभालिए।